हेलो मेरे क्लास 12th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया ना तो आपको इस बार हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो स्टूडेंट, जो 20 टॉपिक मैं आपके हिंदी के बुक से सर्च करके लाया हूं ना, ये कोई आम टॉपिक नहीं है, बहुत स्पेशल टॉपिक है। मतलब आपको पूरे हिंदी में क्या पढ़ना है पूरे साल, वो मैं एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूं और 2026 बोर्ड में 100% यही आएंगे। देखिए, मैंने पूरे हिंदी के बुक को एनालाइज किया है और बुक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको मैं सर्च करके लेकर आया हूं। आपको कौन सा गद्यांश पढ़ना है, कौन सा पद्यांश, साहित्यिक, परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, मतलब पूरे हिंदी में क्या पढ़ना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लेना, वो यही कहेंगे कि जो शुभम सर ने बताया ना भैया वही आएगा, क्योंकि ये कोई भी बता सकता है। और लास्ट में मैं आपको हिंदी के वो टॉपिक बताऊंगा ना, 35 नंबर के क्वेश्चन आपके 100% फिक्स होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक भी लास्ट में बताऊंगा। तो 2026 में हमारी हिंदी में 95% प्लस की गारंटी है। सिर्फ आपको ये 20 टॉपिक पढ़ना है और इस बार आप हिंदी में टॉपर बनोगे, 100 में 100 लेकर आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी 1 मिलियन होने वाली फैमिली है ना वो आप ही लोग करा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी के पेपर की, तो हमारा हिंदी का पेपर बच्चों 2 खंड में होता है। सबसे पहला है खंड का जो कि 50 नंबर का होगा, दूसरा होगा खंड खा, वो भी 50 नंबर का होगा। और टोटल पेपर देखा जाए बच्चों तो 100 नंबर का होता है। और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी में आप बहुत इजीली 100 में 100 भी ला सकते हो, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो खंड का की, तो इसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पहले दिए जाते हैं। टोटल 10 नंबर के आएंगे बच्चों। और देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है ना, एक ऐसा टॉपिक होता है जो कोई भी टीचर नहीं बता सकता भैया ये वाला ऑब्जेक्टिव पढ़ लो यही आ जाएगा। कोई बता सकता है? अरे नहीं भैया, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे की बताऊंगा। तो आपके जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, वो 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे हिंदी गद्य के इतिहास से, और 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे काव्य साहित्य के इतिहास से। यानी कि टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 हिंदी गद्य से रिलेटेड, 5 हिंदी पद्य से रिलेटेड। अब ये मैं बता सकता हूं, हाँ इतना मैं बता सकता हूं क्वेश्चन कहां से आएगा। देखो, हिंदी गद्य का इतिहास जो है ना, इसमें जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ये इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो विधाएं हैं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हिंदी गद्य के इतिहास में, ठीक है। देखो, अभी मैं आपको बहुत सारी टॉपिक बताऊंगा हिंदी में जो 100% फिक्स है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ना, इसको आप अगर 10 नंबर लाना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डेली पढ़िए, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। काव्य साहित्य के इतिहास में जैसे आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इनसे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इतना समझ में आया? तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का अगर आपको 10 नंबर कंप्लीट करना है बच्चों ना, तो आप डेली या फिर हफ्ते में आप 100 क्वेश्चन पढ़िए। चाहे आप डेली 20-20 क्वेश्चन पढ़िए, चाहे हफ्ते में 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, 2-4 हफ्ते में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में कुछ खास नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश की। देखो, ये 10 नंबर का आता है, इसमें होता क्या है,
आपको हिंदी के किसी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के, आपको आंसर देना है, 10 नंबर उसका आपको मिलेगा। देखो गद्यांश पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेज आपको दे चुका हूं, आप लोग YouTube पे अगर सर्च करोगे ना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। अब मैं कुछ चैप्टर बता देता हूं जिनसे गद्यांश आते हैं और 100% इसी से आएगा। देखो सबसे पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। फिर अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। भाषा और आधुनिकता, इसको प्रो जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश है, अगर आपने सारे के सारे पढ़ लिए ना, 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। एक और चैप्टर है निंदा रस, उस चैप्टर के भी गद्यांश पढ़ लेना, बाकी आपका गद्यांश बिल्कुल कंप्लीट है। और वैसे ये बहुत इजी होता है, आपको गद्यांश दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर का नाम आप पहचान गए ना तो बहुत आसानी से 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। गद्यांश वाले क्लास में मैंने आपको बताया है, जाकर सर्च कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तीसरा टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 नंबर का आता है। क्या होगा कि आपका जो हिंदी पद्य है ना, उससे आपके क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। एक आपको दे दिया जाएगा पद्यांश हिंदी का पद्य, ठीक है, 4, 6, 10 लाइन, और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों का आंसर आपको देना है, जैसे गद्यांश वैसे पद्यांश। अब पद्यांश के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके सामने देखिए दिया गया है। एक है पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त जी का। श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी का। गीत, महादेवी वर्मा जी का। और नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत जी का। अगर आपने इतने चैप्टर पढ़ लिए ना विथ हिंदी मीनिंग, ठीक है, तो आपका 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मतलब पद्यांश जो है इन्हीं चैप्टर से आएंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूं। मैं ही नहीं, हिंदी का कोई भी टीचर बता सकता है, ठीक है। और पद्यांश पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। देखो हिंदी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा जिस पर मैं वीडियो ना बनाया हूं। आप लोग सर्च करोगे अगर ना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना और इन चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पद्यांश इसी से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी हमें नोट्स मिल जाता, क्लासेस मिल जाती, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता। तो भैया आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा एप्लीकेशन है शुभम लेक्चरर, शुभम लेक्चरर सर्च कीजिए, हमारा ऐप आ जाएगा, ठीक है। वहां से आप क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें मैं आपको नोट्स देता हूं, क्लासेस देता हूं, सारी चीजें देता हूं ना, तो मेरा नंबर है, देखिए लिख लीजिए 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैं पर्सनल इसको उठाऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय। अगला जो हमारा टॉपिक आता है ना, देखो पहले 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश। अब आएगा लेखक और कवियों का साहित्यिक परिचय। 100% ये फिक्स टॉपिक होता है आपके हिंदी में। ये 10 नंबर जो होता है ना 100% फिक्स है, मैं लिख कर दे सकता हूं। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है, इसमें 3 लेखक हैं। अगर आपने इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लिया ना, 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का आप साहित्यिक परिचय पढ़ लो, किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो, गारंटी है इसी में से आएंगे, क्योंकि 3 आते हैं, 3 में से 2 तो आएंगे ही, ठीक है। चलो 5वां देखो कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है, ये नोट कर लेना, ऐसा कोई बताता नहीं है बच्चों, ये साहित्यिक परिचय आप पढ़ लेना, काम हो जाएगा। मैं लाखों बच्चों को ये क्लास देता हूं हर साल, और लाखों बच्चे इसको देखकर 90%, 95+ लेकर आते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप खुद से कहिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। कवियों का साहित्यिक परिचय जो है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और एक पढ़ लेना आप सुमित्रा नंदन पंत जी का। 4 आप पढ़ लेना कवियों में, क्योंकि कवि ज्यादा हैं तो हो सकता है दूसरा आ जाए। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ लेना।
5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो ये दोनों टॉपिक 100% फिक्स होते हैं आपके हिंदी में। देखो मैंने एक लिस्ट बनाया है जो 100% फिक्स टॉपिक है, अभी लास्ट में मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चे क्या किए होंगे, देखो जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, वो क्या करेंगे, अब वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, यार छोड़ो बाद में देख लेंगे, 2 महीने बचेगा हिंदी तैयारी कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों, ये गलत माइंडसेट है। देखो कहानी आती है बच्चों, 5 नंबर की कहानी आपके हिंदी के पेपर में आती है। कहानियों की अगर बात करें तो 3 कहानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर, तीसरा है ध्रुव यात्रा, ठीक है। ध्रुव यात्रा हटा के आप लोग लाठी पढ़ लीजिएगा, ध्रुव यात्रा मत पढ़िएगा, आप लोग लाठी पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगा। शायद ध्रुव यात्रा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये तीनों कहानी आप पढ़ लेना, पंचलाइट, बहादुर और और लाठी, ठीक है। देखो कहानियां जो होती है ना, उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है कहानी का उद्देश्य, एक होता है सारांश। तो आप पंचलाइट, बहादुर और लाठी जो तीनों कहानियां है ना, इसका उद्देश्य भी पढ़ लेना, सारांश भी पढ़ लेना। 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये 100% नहीं, ये 120% फिक्स है, यही आएगा। क्योंकि कहानी में 3 ही कहानी है, अब भैया उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, तो यही 3 कहानी आपको पढ़नी है, ठीक है। चलो अब खंड काव्य हमारा 7वां टॉपिक है बच्चों, खंड काव्य, ठीक है। अब देखो जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम यूपी से हैं, तो यूपी में जो खंड काव्य है ना वो जिला वाइज होता है। जैसे देखो कुछ 5 नंबर का ये आता है बच्चों, 5 नंबर का, तो देखो कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ खंड काव्य है, कुछ जिलों में सत्य की जीत है, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, कुछ जिलों में आलोक वृत्त है, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं और आप में कौन सा खंड काव्य है, ठीक है। क्योंकि ये जो खंड काव्य आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये जिला वाइज है भैया, आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य, कमेंट कर देना। अगर आपको अपना खंड काव्य नहीं पता है ना, तो हिंदी वाले टीचर से जाकर पूछ लो, क्योंकि ये भी 100% फिक्स टॉपिक होता है हिंदी में, ठीक है। और नहीं पता तो मेरे पास अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको खंड काव्य आपका बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका खंड का यहां पे कंप्लीट होता है, समझ में आया। देखो मैंने आपको बताया 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल 50 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो खंड काव्य में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है। गद्यांश के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पद्यांश के लिए लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहानी आपको कौन सा पढ़ना है, और खंड काव्य आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो खंड का वाला जो पोर्शन है वो समझ में आ गया। अब चलिए हम खंड खा को देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हमारा स्टार्ट होता है खंड खा। देखो ऊपर आप लोग यहां पे लिख देना बच्चों, खंड खा, ठीक है। यहां से आपका खंड खा स्टार्ट होता है। तो जैसे खंड का आपका था बच्चों 50 नंबर का ना, वैसे खंड खा भी होता है। और खंड खा में जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना, वो होता है संस्कृत गद्यांश। भैया आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, 7 नंबर का ये आएगा। मतलब आपको संस्कृत के किसी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया गया, उसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है, बस आपको 7 नंबर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी संस्कृत का गद्यांश किस चैप्टर से आ सकता है या आएगा, तो देखो मैं 4 चैप्टर आपको बता रहा हूं। एक है जातक कथा, एक है संस्कृत भाषाया महत्वम, एक है महामना मालवीय और एक है पंचशील सिद्धांता। इन 4 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, 7 नंबर जो गद्यांश का है वो कोई काट ही नहीं सकता। देखो ये भी 100% फिक्स है, लेकिन मैं इसको 100% फिक्स की कैटेगरी में नहीं रखूंगा, ठीक है। तो आपके पास 4 चैप्टर हैं, जातक कथा, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। बस इन 4 चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लो, आपका भैया 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है,
अब संस्कृत का पद्यांश या श्लोक भी 7 नंबर का आता है और ये तो 101% फिक्स होता है भैया, 100% फिक्स है ये टॉपिक, क्योंकि आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर में सारे के सारे श्लोक ही हैं और इसी चैप्टर से श्लोक हर साल पूछा जाता है। तो आप सिर्फ सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लो, बाकी 1-2 चैप्टर है जिसमें एक एक श्लोक है, जैसे जातक कथा हो गया, महामना मालविया हो गया, इसमें सिर्फ एक श्लोक दिया गया, उसको तो आप पढ़ ही सकते हो। बताओ एक चैप्टर पढ़ने से 7 नंबर कंप्लीट है, तो ये 100% फिक्स टॉपिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी व्याकरण पोर्शन पे चलेंगे। देखो हिंदी व्याकरण में कुछ ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर की आएंगी, आपठित गद्यांश 5 नंबर का, शब्द युग्म 2 नंबर का, शब्द अर्थ 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का, वाक्य संशोधन 2 नंबर का। अब आप कहेंगे सर जी ये तो टॉपिक दिए हैं, हम पढ़ें कैसे इसको? तो भैया बहुत इजी है। देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अब इसमें आप जो मोस्ट वाले हैं ना, जो ज्यादा पूछे गए हैं, पहले उनको पढ़ लीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़िए। जितना आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको जानकारी होगी और 2 नंबर आपका कंप्लीट होगा। वैसे ये इजी होता है, 4 मुहावरे दिए जाएंगे, एक ही करना होगा भाई, बहुत इजी होता है। आपठित गद्यांश क्या है? 5 नंबर का। अरे भैया आपको कोई हिंदी का कोई गद्यांश दे दिया गया जो आपके चैप्टर में नहीं है, बाहर से दिया जाएगा, उसके नीचे 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 5 नंबर के। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 2, तीसरा 2, 5 नंबर के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 नंबर का आपठित गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, उसका आंसर इसी गद्यांश में ही मिलेगा। मतलब बहुत इजी है, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आपके आपठित गद्यांश में मिल जाएगा और आपका 5 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। शब्द युग्म की बात करें बच्चों, तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, देखो 2-2 नंबर के आते हैं, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, आपका 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, शब्द अर्थ, जिसको हम अनेक अर्थी शब्द भी बोलते हैं, इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भैया इसमें भी क्वेश्चन आप पढ़ते रहो रेगुलर। आप इन सब को ना क्वेश्चन पढ़ के ही कंप्लीट कर सकते हो। वाक्य संशोधन 2 नंबर का आता है। तो ये आपठित गद्यांश को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो टॉपिक है ना, इसके डेली या हफ्ते में आप 20-20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत है, टेंशन फ्री रहिएगा। ये एक दिन उठाकर पढ़ लीजिए सारा, कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। उसके बाद में आते हैं अपने 100% फिक्स टॉपिक को, जो है रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का और अलंकार 2 नंबर का। ठीक है, ये भैया 100% फिक्स होता है। जैसे रस में आप श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये चारों रस आप पढ़ लो भैया, आपका 2 नंबर कंप्लीट है। परिभाषा उदाहरण दोनों पढ़ लेना। छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई, इन तीनों को पढ़ लो, 2 नंबर इसका भी फिक्स है। ठीक है, अलंकार में आप लोग पढ़ लेना रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा और उपमा। अगर आप इतना रस छंद अलंकार पढ़ लेते हो ना, 6 नंबर आपका कंप्लीट, क्योंकि 2 नंबर का ये भी आता है। अब आप कहेंगे फर्जी 6 नंबर कैसे कंप्लीट होगा? अरे भैया मैंने आपको रस छंद अलंकार तीनों को एक वीडियो में बता रखा है, लगभग 18-17 मिनट का वीडियो होगा, जाकर देख लेना, ये 6 नंबर आपका कंप्लीट है। वही एक वीडियो देखने से आपका 6 नंबर 100% फिक्स है। बस आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पत्र लेखन पे चलेंगे भैया, 6 नंबर का ये आता है। अब पत्र लेखन में क्या है, आप पत्र लिखने का तरीका समझो, व्हाट इज द मेथड ऑफ राइटिंग अ लेटर, मतलब पत्र लिखते कैसे हैं ये सीख गए ना भैया, ये 6 नंबर आपका फिक्स है। अब कैसे कैसे पत्र दिए जाते हैं, देखो नियुक्ति आवेदन पत्र, मतलब किसी पद पर आपको नियुक्ति चाहिए, उसका पत्र दिया जाता है लिखने को। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, मतलब आपको कोई बिजनेस करना है और बैंक से आपको लोन लेना है, तो उसके लिए आवेदन पत्र लिखने को आपको दिया जाता है। उसके बाद में अपने नगर या गांव की सफाई हेतु
संबंधित अधिकारी को पत्र, मतलब आप जहां रहते हैं अपने नगर या गांव की सफाई के लिए उससे संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पत्र बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें मैंने पत्र का भी क्लास दे रखा है आपको, 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट पत्र है ना वो मैंने आपको बता रखा है, जाकर जरूर देखना। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा निबंध होगा, 20 नंबर टॉपिक, ये पूरे 9 नंबर का आता है, तो मिस तो करना नहीं है हमें। तो कोई 5 आपको निबंध दे दिया जाएगा, एक आपको करना होगा। अब 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो मैं आपको बता देता हूं। एक है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या, तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और लास्ट है आतंकवाद समस्या और समाधान। देखो ये 5 निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बट ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि यही ही इंपॉर्टेंट है, और भी निबंध आ सकते हैं। तो आपको निबंध लिखने का तरीका समझना होगा। जब भी आप निबंध लिखो ना, हेडिंग बहुत अच्छे से डालो। जैसे पहला हेडिंग आपका होता है रूपरेखा, रूपरेखा में हम लिखते हैं जो जो हमें हेडिंग डालना होता है। अब रूपरेखा के अंतर्गत पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, ठीक है, प्रस्तावना रहेगा, और बीच में आपके कुछ निबंध से संबंधित हेडिंग रहेंगी। ठीक है, निबंध से रिलेटेड हेडिंग आपके रहेंगे बीच में। जैसे मान लीजिए प्रदूषण पर आप लोग निबंध लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले रूपरेखा लिख दो कि कौन कौन सा हेडिंग हम डालेंगे, फिर प्रस्तावना, फिर आपको प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से हानियां, प्रदूषण, फिर उपसंहार, लास्ट में उपसंहार आपका हेडिंग रहेगा। मतलब मेरा कहना है कि जब भी आप निबंध लिखो ना, पहला रूपरेखा पहले आप लिखो, फिर आप प्रस्तावना लिखो। रूपरेखा के अंतर्गत जो जो आप हेडिंग डाल रहे हो ना, जैसे मान लीजिए इसमें से हम किसी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, तो हम रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, और जिस निबंध पर हम लिख रहे हैं उस निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालेंगे, और उपसंहार। ठीक है, इतने हेडिंग, मतलब स्टार्टिंग में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। निबंध पर मैं क्लासेस आपको दे चुका हूं, बस आपको सर्च करना है क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये थे क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के 20 ऐसे टॉपिक जो आपको इस बार 100 में 100 दिलवाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे हिंदी में 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं। लगभग 33 नंबर के टॉपिक है ना जो 100% फिक्स होते हैं, मतलब लिखा है कि यही आएगा। देखो, सबसे पहले लेखक का साहित्यिक परिचय मैंने बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी को पढ़ लो। कवि के साहित्यिक परिचय में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लो। कहानी में पंचलाइट बहादुर लाठी पढ़ लो। खंड काव्य में आप जो आपके जिले में है वो पढ़ लो। संस्कृत पद्यांश में सुभाषित रानी चैप्टर को पढ़ लो, बाकी जो 1-2 श्लोक है उसको पढ़ लो। रस छंद अलंकार को आप पढ़ लो। तो जोड़ो 5 इसका, 5 इसका 10, 5 15, 5 20, 7 27 और 6 33 नंबर के आपके टॉपिक जो हैं बच्चों 100% फिक्स है। तो ये है हिंदी की पावर। बताओ 33 नंबर के टॉपिक 100% फिक्स हैं, बाकी जो है क्वेश्चन ना वो भी फिक्स होते हैं, लेकिन 100% में गारंटी नहीं ले सकता। तो ये आपके पूरे हिंदी का ऑपरेशन था। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, अगर आपने इसको सीरियसली लिया होगा ना तो ये आपको हिंदी में 100 में 100 दिलवाएगा। बस आपको मेहनत करना है भाई। देखो, मैं मार्गदर्शन करा सकता हूं, तैयारी करा सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को होगा। ठीक है, मैं कितना भी पढ़ाऊं, आप पढ़े ही ना तो भाई इसमें मेरा क्या होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम चल रहे हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।